तो क्या निशांक राठौड़ को सरतन से जुदा गैंग ने ही मारा है? निशांक राठौड़ की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की? रायसेन जिले की चर्चित निशांक राठौड़ मौत की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है, यानी ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जल्द मिल सकते हैं। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी को अब साइबर सेल की उस रिपोर्ट का इंतजार है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट पूरे मामले को किसी अहम निष्कर्ष तक पहुंचा सकती है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है। यह रविवार शाम भोपाल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का शव रायसेन जिले के रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस इसे शुरुआत में सुसाइड का केस मान रही थी, लेकिन पिता के फोन पर आए एक मैसेज से हड़कंप मच गया। वो मैसेज था, राठौड़ साहब आपका बेटा बहुत बहादुर था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। बीटेक छात्र निशांक राठौड़ के मोबाइल फोन से उसके पिता को यही मैसेज भेजा गया था। अब सवाल ये बनता है कि अगर निशांक राठौड़ ने खुदकुशी की तो फिर उसने खुदकुशी से पहले अपने मोबाइल फोन से ऐसा अजीबोगरीब मैसेज क्यों भेजा? एक नौजवान की मौत से पहले उसके मोबाइल फोन से खुद उसी के पिता को भेजे गए इस मैसेज ने पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया। लेकिन इसी बीच जब लोगों की नजर निशांक के इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर की गई एक स्टोरी पर पड़ी तो मामला थोड़ा और उलझ गया। स्टोरी में भी गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा वाली बात लिखी। ऐसे में पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से निशांक की मौत के मामले की जांच करने की शुरुआत की। निशांक रविवार की सुबह अपने टीटी नगर वाले मकान से अपनी बहन के घर साकेत नगर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद दिन भर उसके मोबाइल फोन पर घंटियां बजती रही, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तब उसके दोस्तों और घर वालों ने टीटी नगर थाने में निशांक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन इससे पहले कि निशांक को ढूंढ निकाला जाता, शाम के 6 बजते बजते रायसेन जिले में एक रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश पड़ी होने की खबर आई। उसकी लाश मिलने से ठीक 20 मिनट पहले यानी 5:40 पर उसके पिता को वो मैसेज भेजा जा चुका था। इन सब के बीच निशांक की मौत बेशक खुदकुशी लगी, लेकिन मैसेज ने मामले को उलझा दिया। अब मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने निशांक राठौड़ के पूरे रूट को ट्रैक करने का फैसला किया। पुलिस को निशांक की कई सीसीटीवी तस्वीरें मिली। इन सभी सीसीटीवी तस्वीरों में निशांक स्कूटी पर अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर निशांक एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और वहां से स्कूटी में पेट्रोल भरवाता है। अब सवाल यह है कि अगर निशांक को इसके कुछ देर बाद खुदकुशी ही करनी थी तो मौकाए वारदात से 7 किलोमीटर पहले उसने अपनी स्कूटी में 400 रुपए का तेल क्यों भरवाया? सवाल यह भी है कि अगर ये मामला खुदकुशी का है तो फिर उसके मोबाइल फोन से उसके पिता को वो मैसेज किसने भेजा? और अगर ये मामला कत्ल का है तो फिर सीसीटीवी फुटेज से लेकर दूसरे सबूत इस बात की तरफ इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल मामले को थोड़ा और उलझा रहा था। सवाल ये भी है कि अगर उसे खुदकुशी ही करनी थी तो फिर उसे भोपाल से इतनी दूर रायसेन जाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से उसके इंस्टाग्राम के पोस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से निशांक काफी दुखी था और लगातार दुख भरे मैसेज सोशल मीडिया पर डाल रहा था, जिससे उसके डिप्रेशन में होने के संकेत मिलते हैं। ये बात भी सामने आई है कि निशांक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा था। उसे कथित तौर पर नुकसान भी हुआ था। तो क्या इसी से परेशान निशांक ने जान तो नहीं दे दी? लेकिन फिर ये सवाल जस का तस है कि अगर उसने जान दी तो फिर वो मैसेज किसने भेजे और क्यों? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद ही इसके पीछे की वजह का खुलासा हो सकेगा। उम्मीद है इस राज से पर्दा अब जल्द उठ जाएगा। इस मामले में हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट।